नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे रचनात्मक आकलन को। साथियों, जो आप कक्षा 1 व 2 में FLN का कोर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण आकलन है जो रचनात्मक आकलन कहलाता है, जो हमें कब लेना है, वह किन किन सप्ताहों में रचनात्मक आकलन होगा, रचनात्मक आकलन के प्रारूप कहाँ मिलेंगे, रचनात्मक आकलन के उद्देश्य क्या होंगे। तो इस प्रकार से इन तमाम बातों को समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, आप बने रहे वीडियो में अंत तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो साथियों, अब बात करते हैं इस आकलन की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रचनात्मक आकलन किन किन सप्ताहों में होना है तथा कितने रचनात्मक आकलन बच्चों के होंगे। तो मित्रों, आपको पता है कि जो रेडीनेस सप्ताह है, हमारा रेडीनेस सप्ताह चलेगा हमारा 1 से 12 तक, और 12वां जो सप्ताह रहेगा वह होगा आवधिक आकलन का। और आप लोगों ने समझा है कि जो सप्ताह 1 से 4 है वो विद्या प्रवेश के सप्ताह होंगे, इसमें किसी भी प्रकार का आकलन नहीं होगा। तो हमारा रचनात्मक आकलन शुरू होता है सप्ताह 5 से। तो सप्ताह 5 से 11 तक, उसके बाद 13 से लेकर 17 तक, 19 से लेकर 23 तक और 25 से लेकर 30 तक, इस प्रकार से गणित विषय में रचनात्मक आकलन होंगे। हिंदी में जो है, इसमें थोड़ा सा हिंदी और गणित में ये अंतर है कि इसके जो आवधिक आकलन हैं वो 12, 18, 24 और 31वें सप्ताह में होंगे गणित विषय के लिए। और जो हिंदी विषय है उसमें 12, 18, 24 और 30 इन सप्ताहों में आवधिक आकलन होंगे, जिस पे हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं रचनात्मक आकलन की। तो कुल मिलाकर गणित में आपके 23 रचनात्मक आकलन होंगे। एक सप्ताह है 32वें सप्ताह जो है वो कक्षा 3 के लिए पूर्व आकलन कर भी सकते हो और ना करना चाहो ना भी करो, लेकिन 23 रचनात्मक आकलन होना है। अब रचनात्मक आकलन कैसे होंगे, इसके प्रारूप कहाँ मिलेंगे, तो अब हम बात करते हैं रचनात्मक आकलन की। साथियों, रचनात्मक आकलन का जो ट्रैकर है वह आपको शिक्षक संदर्शिका में नहीं मिलेगा। रचनात्मक आकलन का ट्रैकर आपको इस प्रकार से अपने स्वयं से बनाना होगा। यहाँ पर आप ट्रैकर देख रहे हैं, आपको इसका उदाहरण देखने को मिल सकता है। रचनात्मक आकलन के उद्देश्य, जैसे मित्रों आप देख रहे हैं, ये जो रचनात्मक आकलन है वह सप्ताह 5 का है। सप्ताह 5 में जो हमने पढ़ाया है, जो कोर्स पढ़ाए हैं सप्ताह 5 में, जैसे सप्ताह 5 का जैसे संख्या बोध, संख्या पहचान, संख्या लेखन, संख्या मान, ये जो है शिक्षक द्वारा स्वयं द्वारा निर्मित किए गए हैं उद्देश्य। जो उसने पढ़ाया उसमें से अपने उद्देश्यों को निकाला है। और यहाँ पर उद्देश्य जरूरी नहीं कि 4 हों, शिक्षक के चाहे तो यहाँ पे 2 उद्देश्य भी रख सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। शिक्षक के ऊपर है कि वह कितने उद्देश्यों पर बच्चों का रचनात्मक आकलन करना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या रचनात्मक आकलन का हमें रिकॉर्ड रखना है। तो साथियों, ये एक साप्ताहिक टेस्ट के जैसा है, जिससे शिक्षक जो है अपने बच्चों का साप्ताहिक आकलन कर सकते हैं कि हमने जो है पढ़ाया उसमें बच्चे कितने सीख पाए हैं। इस रचनात्मक आकलन को किस प्रकार ट्रैक करना है तो उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर संख्या बोध, तो यहाँ जो है छात्रों के नाम लिखे हैं। इसमें कक्षा 1 व 2 के अलग अलग रचनात्मक आकलन भी हो सकते हैं। तो यहाँ आपने जो है छात्र का नाम लिखा। अब संख्या बोध जो उद्देश्य था, अब इसमें संख्या बोध में आप 2 या 3 प्रश्न ले सकते हैं, और 2 या 3 प्रश्नों में से अपना अनुमानित ये बना सकते हैं कि अगर बच्चा 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न हल कर देता है तो वह उस उद्देश्य को पूर्ण माना जाएगा। तो अगर बच्चा 2 उद्देश्य पूरा कर लेता तो हम यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। तो देख रहे हैं आप, छात्र 1 ने 3 उद्देश्यों को पूरा कर लिया है, और जो संख्या मान वाला उसका उद्देश्य था वह उसका अधूरा रह गया, तो इसलिए वहाँ पर क्रॉस का निशान लगा दिया है। अब साथियों, इस प्रकार से हम रचनात्मक आकलन को ट्रैक कर लेंगे। ट्रैक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने 3 प्रकार के बच्चे निकल कर आएंगे। 3 प्रकार के कौन से, तो मित्रों आप देख रहे हैं, एक यहाँ हरे कलर में दिया है नंबर 1, ये येलो कलर और रेड कलर। अब इसमें
आपको ये देखना है कि इनका क्या मतलब होता है। साथियों, जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं वह वो बच्चे हैं जो अपने पहले ही प्रयास में अपने सारे उद्देश्यों को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छात्र क्रमांक 4, छात्र क्रमांक 5, छात्र क्रमांक 6 और छात्र संख्या 9, ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में उद्देश्य को पूरा कर लिया। तो ये प्रतिभाशाली बच्चों के ग्रुप में जाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ उद्देश्यों को पूरा किया और कुछ उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाए। तो यहाँ पर छात्र क्रमांक 1 और 2, उसके बाद में 3 और 8 और 7, ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ उद्देश्यों को पूरा किया और कुछ को पूरा नहीं कर पाए। तो ये जाएंगे हमारे ग्रुप नंबर 2 में, जो पुनः शिक्षण योग्य ग्रुप कहलाता है। अब हम तीसरे प्रकार की बात करते हैं। तीसरे प्रकार में ऐसे बच्चे आएंगे जिन्होंने किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं किया हो। तो इस प्रकार से हम 3 ग्रुपों में बच्चों को बांट लेंगे। और जो पहला ग्रुप है वो स्वतंत्र गतिविधि करेगा अपना, और जो ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3 है उनको हम दोनों ग्रुपों को एक ग्रुप में बिठा करके पुनः शिक्षण करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे रचनात्मक आकलन से, और ये केवल एक ही दिन के लिए ग्रुप होगा। और रचनात्मक आकलन सप्ताह 5, सप्ताह 6 इस प्रकार से आवधिक आकलनों को छोड़कर, सप्ताह 5 से लेकर सप्ताह 31 तक आवधिक आकलनों को छोड़कर प्रत्येक सप्ताह के अंतिम दिवस 6वें दिन जो है रचनात्मक आकलन होगा, जिसका ट्रैकर शिक्षक को स्वयं बनाना होगा। उसके उद्देश्य शिक्षक स्वयं लिखेगा और जो है उसका रिकॉर्ड भी उतना खास रखने योग्य नहीं है, लेकिन साप्ताहिक टेस्ट का जिस प्रकार हम रिकॉर्ड रखते हैं उस प्रकार साप्ताहिक रिकॉर्ड रखा जा सकता है। तो साथियों, रचनात्मक आकलन में खास समझने योग्य बात ये थी कि जो है कौन कौन से सप्ताहों में होंगे। तो सप्ताह क्रमांक 5 से लेकर सप्ताह क्रमांक 32 तक जे आवधिक आकलनों को छोड़कर, जिसमें गणित विषय में सप्ताह 12, सप्ताह 18, सप्ताह 24 और सप्ताह 31 को छोड़कर सारे सप्ताहों में रचनात्मक आकलन होंगे। हिंदी विषय में सप्ताह 12, सप्ताह 18, सप्ताह 24 और सप्ताह 30 को छोड़कर सारे जो है सप्ताहों में रचनात्मक आकलन सप्ताह के अंतिम दिवस यानी 6वें दिवस होंगे। उनके उद्देश्य क्या होंगे? जो आपने सप्ताह में पढ़ाया, पुराने सप्ताहों को छोड़कर, जैसे सप्ताह 5 निकल गया है तो उसको हमने छोड़ दिया। सप्ताह 6 में जो हमने 5 दिन पढ़ाया उसमें कौन कौन से मुख्य उद्देश्य थे जिन पर शिक्षक बच्चों के टेस्ट लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार के उद्देश्य बनाकर उन उद्देश्यों से संबंधित 3 या 4 या 5 जितने भी शिक्षक चाहे उतने प्रश्न बना सकते हैं। और उस प्रश्नों में से, जैसे शिक्षक ने 5 प्रश्न बनाए तो अनुमानित ये तय कर ले कि 5 में से अगर बच्चा 3 प्रश्न या 2 प्रश्न हल कर पाता है तो वह उस उद्देश्य को पूर्ण माना जाएगा। इस प्रकार से आप इसको और अच्छे तरीके से जब हम आवधिक आकलन को समझेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। तो साथियों, ये थी रचनात्मक आकलन को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार की जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तो साथियों, इस वीडियो को अपने कक्षा 1 व 2 और यहाँ तक कि प्राथमिक विभाग के सभी शिक्षकों तक शेयर अवश्य करें, ताकि उनको भी जो रचनात्मक आकलन को लेकर कन्फ्यूज़न हो वह समस्या का उनका समाधान हो सके। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।